Good morning, अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इट्स अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। वो हम देखेंगे पहले क्रॉस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन किसको हम कहते हैं। क्योंकि जो मेरा पिछला वीडियो था वो था डीएनए के बारे में, वो हमने रेप्लिकेशन डिस्कस की हुई है। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, आप भी इसके साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन डिफाइन करने से पहले मैं आपको कुछ माइंड मैप बताता हूं। जैसे मैंने रेप्लिकेशन में बताया आप लोगों को माइंड मैप, वैसे ही मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ बताता हूं, ठीक है। माइंड मैप क्या है यहां पे, तो मैं लिखूंगा यहां पे माइंड मैप। ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए था वो किसने डिस्कवर किया था? शाबाश। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने, याद है ना आपको। लेकिन जो क्रिक था उसने धोखा दिया वाटसन को। ध्यान से सुनना मेरी बात। जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ उसके बाद ये दो साइंटिस्ट थे, एक तो क्रिक था दूसरा वाटसन था। लेकिन क्रिक ने धोखा दिया वाटसन को। धोखा क्या दिया? वाटसन ने सेंट्रल डॉगमा डिस्कवर किया, उसने प्रोसेस ऑफ सेंट्रल डॉगमा बताया। मैं लिखूंगा यहां पे, ध्यान से सुनना मेरी बात। FHC क्रिक जो था, ही डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा, ध्यान से सुनना मेरी बात। सेंट्रल डॉगमा होता क्या है? सेंट्रल डॉगमा होता क्या है आपको पता ही है। डीएनए जो होता है, ठीक है ना, अगर डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं? याद है ना, उसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। पहला पॉइंट, डीएनए से अगर आरएनए बन जाए, अगर कॉपी हो जाए, ठीक है ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए, और अगर आरएनए बन जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? शाबाश, ट्रांसक्रिप्शन। और अगर प्रोटीन बन जाए फ्रॉम आरएनए तो उसको हम क्या कहते हैं? जोर से शाबाश, ट्रांसक्रिप्शन। ये क्लियर है ना सबको? दैट्स कॉल्ड ट्रांसलेशन, ठीक है। अब सेंट्रल डॉगमा होता क्या है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन फ्लो होती है फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन्स, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। ध्यान से सुनना मेरी बात। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा। और सेंट्रल डॉगमा किसने डिस्कवर किया? क्रिक। इतना समझ में आया? अब सुनो बात। अब हम यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, जो डीएनए होता है, डीएनए डबल हेलिक्स होता है, सिंगल हेलिक्स होता है? शाबाश, डबल हेलिक्स होता है ना, शाबाश। तो मैं लिखूंगा यहां पे डीएनए टू आरएनए, ठीक है ना, टू प्रोटीन्स। ध्यान से सुनना। डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, क्लियर है? कोई डाउट है? आरएनए होता है, शाबाश, सिंगल स्ट्रैंड। आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंड। अब यहां पे दो क्वेश्चंस अराइज होते हैं। वो दो क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चन, अगर डीएनए डबल स्ट्रैंड है, क्योंकि दो स्ट्रैंड्स होंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, समझने की कोशिश करना। दो स्ट्रैंड्स है, इन दो स्ट्रैंड्स में वो कौन सी स्ट्रैंड होगी जो कॉपी होगी, जो चेंज होती होगी इनटू आरएनए? क्योंकि दो स्ट्रैंड्स है ना। पहला क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, दोनों स्ट्रैंड्स में वो कौन सी स्ट्रैंड है जो बनाती होगी क्या? आरएनए। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन किसको हम कहते हैं? आरएनए। आरएनए बन जाएगा ना, जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी हो जाएगी। कहां से कॉपी हो जाएगी? डीएनए से। जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी हो जाएगी डीएनए से और आरएनए बन जाएगा, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन पहली प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नंबर 1, विच स्ट्रैंड। ध्यान से सुनना, विच स्ट्रैंड, कौन सी स्ट्रैंड? क्योंकि हमारे पास दो स्ट्रैंड्स है
है ना, शाबाश। दूसरी प्रॉब्लम है विच पार्ट ऑफ डीएनए, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है क्लास में, वीडियो भी बताया, डीएनए लॉन्ग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। जो ह्यूमन डीएनए बड़ा होता है, कॉइल्ड होता है, बड़ा होता है बहुत ज्यादा, ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। अब डीएनए में कौन सा पार्ट, विच पार्ट ऑफ डीएनए, विच पार्ट ऑफ डीएनए इज यूज्ड फॉर मेकिंग, शाबाश, आरएनए। दो क्वेश्चन अगर आपके समझ में आते हैं, दिमाग में आपके आंसर्स आते हैं, ट्रांसक्रिप्शन इतना ही है। हालांकि बुक्स में सीधे लिखा है ट्रांसक्रिप्शन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, लेकिन ये समझना जरूरी होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो जमाना गया बेटा जब वो आता था ट्रांसक्रिप्शन किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, वो नहीं आते हैं। अब आप आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो कि इंटरनल आपको पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे विच स्ट्रैंड। आपका आंसर क्या होगा जरा मुझे बताओ, कोई आपको क्या लगता है कौन सा स्ट्रैंड होगा डीएनए का जो यूज होता होगा इन द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए? शाबाश, कौन सा स्ट्रैंड? क्योंकि दो स्ट्रैंड है हमारे पास, तो कौन सा स्ट्रैंड? उसका आंसर है जो टेम्पलेट स्ट्रैंड एक्ट करता है। क्योंकि मैंने रेप्लिकेशन में आपको पढ़ाया है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन जो होता है पैरेंटल स्ट्रैंड और दूसरी जो नई वाली स्ट्रैंड बन जाती है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगी, टेम्पलेट स्ट्रैंड छोड़ के बगैर, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगी वही यूज होती है किसमें, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। पहले क्वेश्चन का आंसर कौन सी स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड है डीएनए की, ठीक है ना। आपका आंसर होना चाहिए सर जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वही यूज होती है आरएनए बनाने के लिए, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर विच पार्ट ऑफ डीएनए। जैसे आपको पता ही है डीएनए एक डबल स्ट्रैंड होता है, ये लॉन्ग होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है। इस डीएनए में ध्यान सुनना कुछ अनवांटेड इंफॉर्मेशन भी होती है और कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन भी होती है। मैं पढ़ाऊंगा आगे आपको जब हम एक्सॉन इंट्रॉन्स पे आएंगे। कुछ अनवांटेड स्ट्रैंड्स भी होते हैं जो हमें जरूरत ही नहीं होती है और कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन भी होती है। क्योंकि देखो डीएनए है, यहां पे एक सपोज ये वाला डीएनए स्ट्रैंड है, यहां पे एक पॉइंट पे सपोज ये अनवांटेड इंफॉर्मेशन है, अनवांटेड जो हमें जरूरत ही नहीं है। यहां पे हमें जो सेंस स्ट्रैंड है जो हमें जरूरत है, जिसमें इंफॉर्मेशन है। अब कौन सा पार्ट यूज होगा, तो ये आंसर आसान है, वो पार्ट जो सेंस करता होगा और जो अनवांटेड पार्ट होगा वो तो बाहर निकलता होगा। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन्स बनेंगे। जब आरएनए बनता है ना वो साइटोप्लाज्म में बाहर निकलता है। किसमें निकलता है? क्योंकि आरएनए में इंफॉर्मेशन होती है। ध्यान से सुनना मेरी बात, आरएनए में इंफॉर्मेशन होती है। आरएनए से फिर क्या बनता है? प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं। एक्सटर्नल मींस प्रोटीन्स हमारे हेयर में होते हैं, प्रोटीन्स हमारे नेल्स में होते हैं, प्रोटीन्स हमारी स्किन में होती है। एक्सटर्नल हुआ ना, अगर कोई भी अनवांटेड मटेरियल आ गया तो वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन आएगा, बाहर आएगा। हमारा चेहरा सब खराब हो गया, हमारे नेल्स खराब हो गए, दैट मीन्स ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? वही पार्ट यूज होता है जो यूजफुल हो रही है। कहने का मतलब यही है। दूसरे क्वेश्चन का मैं आंसर कर रहा हूं, कौन सा शाबाश पार्ट ऑफ डीएनए यूज होता है किसमें? आरएनए बनाने के लिए। तो आपका आंसर क्या होगा? वो वाला पार्ट जो सेंस वाला पार्ट है जिसमें यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है। दोनों क्वेश्चन के आंसर मिले, शाबाश। अब आते हैं, अब सुनो, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, आरएनए जो है वो किस डायरेक्शन में बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरएनए जो है ये किस डायरेक्शन में बनता है? ये ऑलवेज 5 प्राइम टू
3 प्राइम में बनता है ऑलवेज। इस डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हम कहते हैं इसकी डेफिनेट पोलैरिटी होती है। किसकी डेफिनेट पोलैरिटी होती है? आरएनए की। पोलैरिटी का क्या मतलब है बताया मैंने आपको लेक्चर में। डायरेक्शन, इसकी एक फिक्स डायरेक्शन होती है 5' टू 3'। ये 3' टू 5' आरएनए कभी भी नहीं हो सकता है। ये इसके अपने फंडे अपने रूल्स है आरएनए के बेटा, अपने अपने रूल्स है। रूल नंबर 1 मैं ऑलवेज ट्रांसक्राइब हो जाऊंगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम में। और दूसरा रूल है इट इज ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंड। इट्स ऑलवेज एक्सेप्शंस आर देयर। सडन केस में आरएनए डबल भी होता है लेकिन वो तो एक्सेप्शन है। लेकिन ऑलवेज आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंड। आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंड। समझ में आया? अब सुनो मेरी बात। उसके बाद हम देखेंगे आरएनए बना डीएनए से। अब हम देखेंगे कोई एंजाइम यूज होता है, क्योंकि मैं रिमाइंड मैप ही बता रहा हूं तो अभी हम मैकेनिज्म में नहीं आए। कोई एंजाइम होगा ना जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में यूज होगा। यस, देयर इज एन एंजाइम दैट्स कॉल्ड एज आरएनए पॉलीमरेज। दैट्स कॉल्ड एज आरएनए पॉलीमरेज, जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में यूज होता है। और अगर आप देखोगे आपको पता होगा ये तो बेसिक है। अगर हम नंबर ऑफ बेसिस देखेंगे आरएनए में, कौन कौन से बेसिस होते हैं? एडेनिन, शाबाश, वेरी गुड, यूरेसिल, गुआनिन और साइटोसिन। ये यूरेसिल किसके रिप्लेस में होता है? थायामीन के। वेरी गुड। अगर आप डीएनए देखोगे वहां पे एडेनिन, थायामीन, गुआनिन और साइटोसिन है। ये है डीएनए और ये क्या है? आरएनए। दिस इज आरएनए। इंस्टेड ऑफ थायामीन देयर इज यूरेसिल। ये तो आरएनए, ये तो बताइए आप, ठीक है? शाबाश। अगर हमें डिफाइन करना होगा ट्रांसक्रिप्शन को तो हम क्या कहेंगे? इट इज अ कॉपीइंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है ना? कॉपी करना जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डीएनए टू फॉर्म द आरएनए। सिंपली आप भी लिखोगे कॉपीइंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम DNA to make RNA is called, sorry, this into RNA is called transcription. इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर है ना? डेफिनेशन क्लियर है? दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिलेगा। डायरेक्शन क्या होती है आरएनए की बनाने के लिए? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। कौन सा एंजाइम यूज होता है? आरएनए पॉलीमरेज। अब सुनो मेरी बात। ये मैं बना रहा हूं 2 स्ट्रैंड्स। ये एक स्ट्रैंड, सपोज ये है दूसरी स्ट्रैंड। ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर ये 2 स्ट्रैंड्स है, यहां पे एडेनिन होगा। ध्यान से सुना मेरी बात। यहां पे क्या होगा? एडेनिन। यहां पे होगा सपोज गुआनिन। ये डीएनए के आरएनए नहीं है। यहां पे थायमिन होगा कि नहीं होगा? होगा ना थायमिन, क्योंकि डीएनए पे है। यहां पे साइटोसिन। यहां पे क्या होगा? थायमिन के इस साइड पे क्या होगा? सॉरी, एडेनिन के इस साइड पे क्या होगा? एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? थायमिन के साथ। शाबाश, थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। ये है ना डीएनए। अब आरएनए कहां पे बनता है? ध्यान से सुनो मेरी बात। आरएनए अगर यहां पे बनेगा, यहां पे आरएनए, इफ दिस इज आरएनए। अब सुनो, सपोज ये वाला टेम्पलेट है। ये वाला क्या है? टेम्पलेट। अगर यहां पे एडेनिन है, यहां पे क्या होगा? एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? थायमिन तो होगा नहीं वहां पे। किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? यूरेसिल के साथ। शाबाश। अगर यहां पे गुआनिन है, यहां पे क्या होगा? साइटोसिन। गुआनिन बनाएगा साइटोसिन। अगर यहां पे साइटोसिन, यहां पे क्या होगा? गुआनिन। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं ना, जो ये आरएनए बन रहा है
स्ट्रैंड भी क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये ऑपोजिट होती है टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो क्योंकि ये बनती है ना, आंसर आया ना, क्योंकि आरएनए जो है वो बनती है कहां से, टेम्पलेट से। जो डीएनए का टेम्पलेट होता है वहीं से बनती है कि नहीं बनती है। इसीलिए मैं कहता हूं जो ये आरएनए है उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। ध्यान से सुनना मेरी बात, आरएनए को हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें डिफरेंट कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं और वो ऑपोजिट होती है किसकी, टेम्पलेट स्ट्रैंड की। और जो ये दूसरी स्ट्रैंड है हम उसको क्या कहेंगे, शाबाश, अगर यहां पे ऐसे हम कहेंगे ETALPMET, इसका रिवर्स, क्योंकि ये वाली स्ट्रैंड जो होगी, अगर ये टेम्पलेट है, अगर यहां पे एडेनिन है, यहां पे क्या होगा, थायामीन, इसका ऑपोजिट ही होगा ना, थायामीन। अगर यहां पे थायामीन, यहां पे क्या होगा, एडेनिन। अगर ये टेम्पलेट है उसको रिवर्स करेंगे, ETALP। समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, समझ में आया। कौन सी स्ट्रैंड यूज होती है आरएनए बनाने के लिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए, टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज होती है। और जो आरएनए बनता है उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जरा मुझे बेटा बताओ, अगर आरएनए की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, जो डीएनए की डायरेक्शन होगी ना, जो टेम्पलेट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेरी गुड, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, नॉट 5 प्राइम टू, है ना, सीधी बात है। अगर आरएनए बनता है 5 टू 3, लेकिन जो डीएनए होगा वो होगा किस सेंस में, 3 प्राइम टू 5। समझ में आया। तो ये था माइंड मैप किसका, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का। बाकी जो मैकेनिज्म है वो मैं सेकंड लेक्चर में आपसे डिस्कस करता हूं, ठीक है, बने रहेगा मेरे साथ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।